नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, एक हम बहुत विशेष चर्चा करने वाले हैं आप सभी के बीच में। हालांकि बहुत पहले इस पर हम चर्चा एक दो बार कर चुके हैं, क्योंकि ये विषय काफ़ी पुराना तो नहीं है, लेकिन प्रयास बहुत समय से चलते आ रहा है। अगर आपको याद हो तो एक बहुत अच्छा प्रयास चला था 2022-23 के बीच में कि वर्ग 3 पदवृद्धि के 51,000 पद की एक मुहिम थी, जो बीएड और डीएड की कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं छुप गई। और ये जो 51,000 पद थे वर्ग 3 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 में आपके लोगों की जो चयन परीक्षा हुई थी, क्योंकि वो डायरेक्ट चयन परीक्षा हुई थी, वहाँ पर कोई पात्रता और कोई पात्रता के बाद चयन परीक्षा का कोई फंक्शन नहीं था उस समय। 2022 में परीक्षा हुई, 2023 में ज्वाइनिंग की प्रोसीजर शुरू हुआ। पहली काउंसलिंग में 18,500 पोस्टों में काउंसलिंग कराई, जिसमें 7,500 पोस्ट आपके बैकलॉग की पोस्टें थी। उसमें भी 6,000 पोस्टें ही भर पाई। 1,550 पोस्टें वर्ग 3 की आज भी बैकलॉग में खाली हैं। बाकी पोस्टों पर रिजर्वेशन लगा करके काउंसलिंग की गई। इसके बाद जो दूसरी काउंसलिंग हुई, दूसरी काउंसलिंग में कुछ 10,000 लोगों को यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रक्रिया में हिस्सा मिला। और सेकंड काउंसलिंग की ज्वाइनिंग जो अगस्त 2023 में हुई थी, उसके बाद इस काउंसलिंग के दौरान कई सारे कैंडिडेट्स जो थे वेटिंग में आए और कई सारे कैंडिडेट्स जो थे इस काउंसलिंग में बाहर हुए। लेकिन जो कैंडिडेट्स बाहर हुए और जो कैंडिडेट वेटिंग में थे, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि वेटिंग कैंडिडेट को बाहर हुए कैंडिडेट की पोस्टों पर भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई, ना फिर उसके बाद कोई भी ज्वाइनिंग आदेश को जारी किया गया। तो अगर मैं बात करूं तो डीपीआई की सेकंड काउंसलिंग की एटलीस्ट 800 से ज़्यादा पोस्टें जो हैं वो सेकंड काउंसलिंग की पर्याप्त में खाली हैं। अब जब डीपीआई प्लस ट्राइबल, क्योंकि आप लोगों की जो एग्ज़ाम थी वो दो विभागों की संयुक्त भर्ती थी, ट्राइबल और प्लस डीपीआई की। तो ट्राइबल ने और डीपीआई ने जो पहली काउंसलिंग कराई थी वो तो ज्वाइंट काउंसलिंग कराई थी। 18,500 पद में दोनों के ही मिले जुले पद थे। पर डीपीआई ने सेकंड काउंसलिंग की बची 18,800 पोस्टों का अभी कोई हिसाब नहीं दिया है। और जो ट्राइबल ने सेकंड काउंसलिंग कराई थी या सेकंड काउंसलिंग करानी थी, उसके कुछ 1,600 पदों का रोस्टर निकाला था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक ये कुल मिलाकर के 2 से 2,500 पोस्टों का हिसाब सरकार के पास, डीपीआई के पास है। और डीपीआई इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू करें या फिर जवाब दें। हाईकोर्ट ने जनजातीय विभाग से किया जवाब तलब। हाईकोर्ट जबलपुर ने जनजातीय कार्य विभाग को प्राइमरी स्कूलों के 1,696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षक की भर्ती के लिए 30 दिन के अंदर काउंसलिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि इसमें कोई समस्या है तो इसी अवधि में जवाब प्रस्तुत करें। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ ने शिक्षक भर्ती को लेकर याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ के संयोजक मंगल सिंह जी ने यह जानकारी दी कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता 2020 के वर्ग 3 के अभ्यर्थी प्रवीण कुमार, करण कांबले, आकाश खड़िया जी, साथ ही साथ ऐसे 23 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और याचिकाकर्ताओं के द्वारा पूर्व में डीपीआई के खिलाफ भी याचिका दायर लगाई गई थी, लेकिन प्रयोगशाला शिक्षक जनजातीय विभाग के अंतर्गत है। डीपीआई ने लिखित में जवाब पेश किया था। अभ्यर्थियों के द्वारा पुनः नई याचिका लगाई गई, जिसमें उक्त निर्णय सुनाया गया। डीपीआई के द्वारा द्वितीय काउंसलिंग के समय एक आदेश जारी किया गया था कि प्रयोगशाला शिक्षक पद की योग्यता भिन्न होने के कारण इन पदों पर जनजातीय विभाग के द्वारा अलग से काउंसलिंग कराई जाएगी। देखिए, मैंने जो आपको यहाँ पर 800 पदों का विवरण दिया है, ये 800 पद है सामान्य पद। इस पदों पर भर्ती कराने का काम डीपीआई का है और इसमें जो है कोई स्पेशल डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ मैं बात करूँ ट्राइबल डिपार्टमेंट के 1,697 पदों की, तो अगर इसमें काउंसलिंग कराई जाती है तो यहाँ पर आप लोगों का जो बैकग्राउंड है 12वीं का, वो हो सकता है कि ये विज्ञान विषय से रखें या गणित विषय से रखें, क्योंकि ये चीज़ प्रयोगशाला शिक्षक को लेकर के कही गई है। हालांकि अगर आप इस चीज़ को एनालिसिस करें और भर्ती के नियमों को देखें तो उसमें आप लोगों को ये पता चलेगा कि इस पदों की जो रोस्टर था उसमें प्रयोगशाला शिक्षक की चर्चा नहीं की गई थी। रोस्टर के बाद में चर्चा की गई थी, जब सेकंड काउंसलिंग के बाद, कि ये कैसे शिक्षक के पद हैं, प्रयोगशाला के हैं। तो अगर अब काउंसलिंग होती है तो इसमें बाकी सामान्य विषय वाले बच्चों को
जैसे हिस्ट्री, जो 12वीं में जिनका हिस्ट्री था या सॉरी जिनका आर्ट्स था, कॉमर्स था, इन साथियों को हो सकता है कि इस काउंसलिंग का हिस्सा ना माने, क्योंकि प्रयोगशाला शिक्षक के लिए जहां तक मुझे पता है कि ये एलिजिबिलिटी लगाई जाती है। और अगर इसके अलावा कोई आपके पास डिप्लोमा है अगर, तो काउंसलिंग के साथ वो आगे चल करके देखा जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है कि याचिका लगाई थी तो 30 दिन में जवाब तलब किया है। हो सकता है कि आगे जो है जनजाति विभाग अपनी काउंसलिंग को शुरू करे। 1700 पद अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप अच्छे से देखें तो एमपीपीएससी में 150 पोस्ट निकलती हैं, एमपीएसआई में 1000 पोस्ट भी नहीं निकलती। ऐसे 1700 वो और 800 पद वो, ऐसा इस तरीके से प्रदेश में वर्ग 2 2018, वर्ग 1 2018 से भी चलता आ रहा है। अभी भी इसमें बहुत अच्छा मौका है, आवाज़ उठाई जा रही है, आप लोग भी इसका हिस्सा बने। प्रदेश में जो सेकंड काउंसलिंग हुई थी थर्ड काउंसलिंग के लिए, आप कोशिश करें कि जनजाति विभाग जल्दी से काउंसलिंग के दिशा निर्देश जारी करें। जनजाति विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा तो उसमें ये पता चल जाएगा कि इस 1700 पदों के लिए कौन कौन से अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। देखो, जो मैंने आपको विज्ञान और गणित की बात कही है, ये प्राथमिकता का आधार बताया है। हो सकता है कि ये अलग से कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो वो दिशा निर्देश जारी होंगे जनजाति कार्य विभाग से। और अब जब 30 दिन का समय दिया है तो थोड़ा सा आप भी इंतजार कर ही लीजिए। जैसे ही दिशा निर्देश आते हैं हम आपके बीच चर्चा करेंगे। और काफ़ी बड़ी संख्या में ये पद हैं, 1700 पद अपने आप में, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। डीपीआई का अगर काउंसलिंग होती है तीसरी, तो उसके लिए सभी पात्र उम्मीदवार हैं। और अगर काउंसलिंग होती है ट्राइबल की, तो इसमें सिर्फ प्रयोगशाला शिक्षकों को मौका मिल सकता है। इसके जो पद हैं वो प्रयोगशाला में जाएंगे। और अगर बात डीपीआई की उठती है तो 800 से जो 1000 पद हैं वो संयुक्त रूप से सभी अभ्यर्थियों के लिए पात्रता में माने जाएंगे, ठीक है। तो ये काउंसलिंग बहुत जल्द ही दिशा निर्देशों के साथ जारी की जा सकती है। लेकिन अगर आप लोगों की पात्रता पास हैं, आप लोग सभी, आप में से काफ़ी अभ्यर्थी 2022 की पात्रता को पास कर चुके होंगे, तो अभी देख सकते हैं आने वाले समय में नवंबर में आपकी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। नवंबर के 4 से 5 महीने के अंतराल में फिर से चयन परीक्षा वर्ग 3 की आयोजित की जाएगी और आयोजन होगा। तो अगर आपकी पात्रता पास है या आप इस पात्रता में बैठने वाले हैं, तो पात्रता पास करके जिनकी पास है वो चयन परीक्षा की तैयारी में जुट जाए, क्योंकि एक अच्छा विकल्प होगा 2025 के अंदर चयन परीक्षा में आपको एक उत्तीर्ण पात्र होने का। तो अभी ये जो समय मिलेगा आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का, तो इसमें आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना लें। साथ ही साथ इस काउंसलिंग के संबंध में जैसे ही दिशा निर्देश हमारे पास पहुंचेंगे हम आपकी चर्चा करेंगे। 30 दिन की बात कही है हाईकोर्ट जबलपुर की तरफ से, और जिन्होंने याचिका लगाई है वो मंगल सिंह जी हैं। मंगल सिंह जी लगातार अपने प्रयास में आगे बढ़ते रहते हैं और सर्वहित के लिए वो लगातार भी काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसा भी होगा इसके संबंध में डीपीआई और आपका जनजाति कार्य विभाग संयुक्त रूप से हमारे पास प्रस्तुत जवाब देंगे। और जो भी होगा हम आपके वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा, अगर आप वर्ग 2 की चयन परीक्षा देना चाहते हैं तो इसके लिए हालांकि उतना समय आप नहीं बचा है, तो यहाँ एक बेहतर विकल्प आपको मैं देना चाहूँगा कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, नोट्स बुलाना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा वर्ग 3 की चयन परीक्षा के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। पर फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ वर्ग 2 की। तो ये एक नंबर है, इस नंबर पर आपको मैसेज करके जानकारी लेना है। 799 की प्राइस पर आपको कंप्लीट चयन परीक्षा के नोट्स मिलेंगे और ये आपको मिलेंगे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, घर पहुंच जाएंगे। जो भी आपका ऑफिस का एड्रेस होगा, जो गांव का भी आपका एड्रेस होगा, 6 से 7 दिन का समय इसमें लगेगा, ठीक है। तो अगर आप वर्ग 2 की चयन परीक्षा के नोट्स लेना चाहते हैं तो आज ही ऑफर कर ये जानकारी ले लीजिए और 799 की प्राइस पर आप अपने घर बुलवा सकते हैं 6 से 7 दिन में। पात्रता के हिसाब से सिलेबस होगा। रामसर इंदौर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें, यहाँ पर भी आपको कोर्स मिल जाएगा वर्ग 2 की चयन परीक्षा का, और साथ ही साथ वर्ग 3 की 399 में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का संपूर्ण कोर्स आपको यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। तो जो भी साथी हमारे ऊपर जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से विश्वास है, वो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और वर्ग 2 की, वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक जिनकी पात्रता परीक्षा अभी है।